मैं हूं सुशांत सिन्हा। 8 जून से देश लॉकडाउन से मुक्ति पाने जा रहा है। देश को खोलने की पहली किश्त 8 जून से, दूसरी किश्त 8 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। सबको इंतजार है कब मंदिर के कपाट खुलेंगे, कब एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ पाएंगे, कब मॉल खुल जाएंगे, कब रेस्टोरेंट में जाएंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सवालों का जवाब देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और सिलसिलेवार ढंग से बताया कि अगर मंदिर खुलेंगे, आप जाएंगे, क्या करना होगा, होटल जाएंगे, क्या करना होगा, रेस्टोरेंट जाएंगे, मॉल जाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बताया गया है। यानी कुछ शर्तों के साथ अब सब कुछ खुल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जैसे धर्मस्थल खुल जाएंगे। 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन इन सब के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। यानी पुराने जैसे हालात तो अभी नहीं आएंगे। इन नए गाइडलाइंस के साथ ही आपको पूजा करनी होगी, पार्टी करनी होगी। पार्टी से मेरा मतलब साथ बैठकर खाना खाने से है, और होटल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है तो जाइए, लेकिन इन नए नियमों को जानते हुए। 8 जून से धर्मस्थल, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल में एंट्री तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। मंदिर में भक्त आएंगे लेकिन मूर्ति को नहीं छू सकेंगे, गंगा जल नहीं छिड़क पाएंगे, मंदिर में एंट्री के पहले हाथ पैर धोने पड़ेंगे। तो ऐसे कई नियम हैं, कई गाइडलाइन में कई बातों को शामिल किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिन चीजों की छूट दी जा रही है वो कोरोना को छूट कर बढ़ने या विस्तृत हो जाने की इजाजत न दे दें। लोगों को 6 फीट की दूरी का ध्यान रखना होगा। होटल में बिना सैनिटाइजर के आप एंट्री नहीं कर सकते, सैनिटाइजर आपको किया जाएगा और मास्क आपको लगाना ही होगा। तो अब आपको एक एक करके बताता हूं कि किस जगह जाएंगे तो क्या गाइडलाइन आप अपने सामने पाएंगे। सबसे पहले मंदिरों की बात करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत प्रार्थना की है, प्रभु मंदिर बुला लो या मस्जिद बुला लो, तो आपको दिखाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाने के लिए क्या करना है। मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजाने की सोचिएगा भी मत। इसके अलावा प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते, प्रार्थना सभा आप नहीं कर सकते, धर्म ग्रंथ साथ में ले जाने की सोचिएगा मत। 6 फीट की दूरी से पूजा आपको करनी होगी। आने जाने का रास्ता अलग अलग तय किया जाएगा। तो ये एंट्री के वक्त आपको मास्क पहनना होगा। ग्रुप में आप समारोह नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को चूंकि खतरा ज्यादा होता है तो ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वहां पर आप पवित्र जल नहीं छिड़क सकते। पवित्र धर्म ग्रंथों को प्रार्थना सभा में छूना मना होगा। 6 फीट की दूरी पर बैठने के लिए कहा गया है और अपनी चटाई एंट्री से पहले आने जाने, अपनी चटाई लेकर जाइए और एंट्री से पहले हाथ पांव धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। यह मंदिरों के लिए व्यवस्था की गई है। यानी मंदिर, मस्जिद कह लीजिए, आप गुरुद्वारा, चर्च कह लीजिए, कहीं ग्रुप में आप समारोह नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को चूंकि खतरा ज्यादा होता है तो यह बार बार कहा जा रहा है कि आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वहां पर आप पवित्र जल नहीं छिड़क सकते। पवित्र धर्म ग्रंथों को प्रार्थना सभा में छूना मना होगा। 6 फीट की दूरी पर बैठने के लिए कहा गया है और अपनी चटाई एंट्री से पहले आने जाने, अपनी चटाई लेकर जाइए और एंट्री से पहले हाथ पांव धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। यह मंदिरों के लिए व्यवस्था की गई है। यानी मंदिर, मस्जिद कह लीजिए, आप गुरुद्वारा, चर्च कह लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। पुराने हालात नहीं है कि आप गए और सीधा पहले अंदर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के द्वार पर आपने मत्था टेका, फिर आपने घंटी बजाई, फिर अंदर गए, आपने लड्डू चढ़ाया, फिर आपने पूजा पाठ की, फिर वहां जो आरती के लिए किताब रखी थी उसको उठाया और आरती करनी शुरू कर दी। ये सब अब नहीं होगा। अगर आप जाना ही चाहते तो जाइए, लेकिन ये एहतियात बरतते हुए जाइए, ये चीज ध्यान रखिए। और एक सलाह और मानिए, क्योंकि अगर आपका दिल मानता है तो घर पर ही पूजा कर लीजिए, वो तो सबसे बेहतर है। जिनका बिल्कुल नहीं मान रहा वो चले जाएं, लेकिन रोज ना जाएं तो फिर भी और बेहतर रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि 3 दिन बाद मंदिर खुलने वाले हैं। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारी कवायदें की जा रही है। जतिन शर्मा ने कालका जी मंदिर से जो तैयारियां हो रही हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
इस वक्त हम कालका जी मंदिर में मौजूद हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर इसे बोला जाता है। ये दरबार है जो कि पिछले 2 महीने से इस जो दरबार के गेट बंद थे, लेकिन 8 जून से भक्तों के लिए अब इस दरबार के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे। लोग 8 जून से आकर माता रानी के जो दर्शन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया टीवी पर हम आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे। साथ ही इस मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। महंत जी, सबसे पहले कि सरकार ने अब 8 जून से निर्देश जारी किए हैं कि मंदिर खोल सकते हैं, तो उसको लेकर आप लोग किस तरीके से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि गाइडलाइन भी फॉलो की जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा सके? सर्वप्रथम तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने मठ मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी और साथ ही साथ उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरी तरह उन दिशा निर्देशों का पालन करें और भक्तों से भी आह्वान करेंगे कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, मास्क लगाकर आए और जो मार्किंग की गई है, एक सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी चाहिए उसका पालन करें ताकि उनको जो है सुचारू रूप से मां के दर्शन कराए जा सके। 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, मंदिर बंद थे, दर्शन करने लोग आ नहीं रहे थे और हम कालका जी मंदिर में देखते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ लाइन में लगती है। उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्या पूरी टीम आप लोगों द्वारा बनाई गई है पूरी व्यवस्था के लिए? क्या प्रबंधक से, मंदिर प्रबंधक से जुड़े लोग भी शामिल रहेंगे? निश्चित रूप से जो मंदिर की जो प्रबंधक सुधार कमेटी है वो इसके अंदर पूर्ण सहयोग करेगी और उन्होंने अपने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन कराई जा सके। उसके अलावा सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें ताकि हम भक्तों को जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुचारू रूप से उनको दर्शन करा सकें। कालका जी मंदिर प्राचीन मंदिर भी है। इस वक्त हम मुख्य गर्भ में मौजूद हैं। क्या भक्तों को अंदर तक आप लोग अलाउ करते हैं? क्योंकि अगर भीड़ बढ़ती है तो किस तरीके से आप लोगों का रोड मैप रहेगा? पहला प्रयास तो यही होगा कि मंदिर को, भीड़ को जो है बाहर ही कंट्रोल किया जाए और वहीं से उसको नियंत्रित करके कुछ थोड़ी मात्रा में, जो थोड़ी संख्या में लोगों को जो अंदर प्रवेश दिया जाए और धीरे धीरे उनको दर्शन कराया जाए। अगर लगेगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसको करते फिर अब उस मंदिर के जो बाहर से ही उनको दर्शन करने की सुविधा प्रदान होगी। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा, फूल आप लोग नहीं चढ़ा सकते हैं। मंदिर के बाहर हम देखते हैं कि काफी रोजगार की भी लिए लोग दुकानें खोलते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जब सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि फूल प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा तो हम भक्तों से ये आग्रह करते हैं कि वो फूल प्रसाद ना लेके आए और अभी जब तक सरकार का कोई नई दिशा निर्देश नहीं आते हैं तब तक जो है फूल प्रसाद ना चढ़ाएं। मंदिर में सैनिटाइज करने के लिए भी आप लोग किस तरीके से कदम उठाएंगे? उसके लिए 2 तरह की व्यवस्था है। मंदिर को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। उसके अलावा जहाँ प्रवेश का जो द्वार होगा उस पर सैनिटाइजिंग टनल लगाने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है मंदिर प्रशासन की ताकि गाइडलाइन को फॉलो किया जा सके और तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी धार्मिक स्थल बंद थे। अब जब 8 जून से इन सभी को खोला जाएगा तो हर पूरी कोशिश की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके, सरकार जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा सके ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। कैमरामैन मुकेश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। मंदिर के साथ साथ गुरुद्वारे में भी नियम कानून सख्त रहेंगे। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के गुरुद्वारे सैनिटाइज किए गए हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि 8 जून को लोग गुरुद्वारे में कोरोना वायरस से बच सके, भक्ति भी हो सके, लेकिन जिंदगी को बचाने का जो रास्ता है वो भी न छूटे। हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे ने बंगला साहिब गुरुद्वारे से एक रिपोर्ट भेजी। 5वें लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से तमाम रियायतें दी गई हैं। आपको बता दें कि 8 जून से तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलने वाले हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं को तमाम नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं को अपने तौर तरीके में बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका तापमान चेक किया जाएगा और साथ ही उन्हें ही एंट्री दी जाएगी जो
एसिम्टोमेटिक होंगे। आपको बता दें कि परिसर में एंट्री से पहले श्रद्धालुओं को अपने हाथ पैर साबुन से बाकायदा परिसर के बाहर धोने होंगे, तभी वो उनकी परिसर में एंट्री हो सकेगी। वहीं पर जो भी वो जूते चप्पल पहन कर आएंगे उन्हें अपनी ही निगरानी में परिसर के बाहर ही रखना पड़ेगा और साथ ही परिसर में एंट्री के बाद उन्हें तमाम नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। लोगों को यहाँ पर मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा उन्हें पालन करना पड़ेगा। अंदर जाते ही लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी धार्मिक किताब या फिर किसी भी प्रतिमा को छूने की उन्हें इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थल पर साथ में बैठकर भजन या सत्संग करने की बिल्कुल भी मनाही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है, ये तो श्रद्धालुओं के लिए हो गए नियम है, लेकिन जो धार्मिक स्थल का जो प्रशासन होगा उनकी तरफ से भी विशेष तैयारियां होनी चाहिए। धार्मिक स्थल पर किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, इसके भी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि उनके यहाँ कोई भी जो है एसिम्प्टोमेटिक के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। साथ ही मास्क और ग्लव्स को डंप करने के लिए बाकायदा एक जगह जो है वो तय होनी चाहिए ताकि सिर्फ वहीं पर डाला जा सके। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम छूट के साथ जो है अब धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी होगा कि लोग बाकायदा तमाम तौर तरीकों को फॉलो करने के बाद ही जो है मंदिर के या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश करें। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। यानी हर जगह तैयारी पूरी की जा रही है ताकि भक्त अगर पहुंच रहे हैं तो उनकी जान की परवाह भी होनी चाहिए, उसमें दिक्कत ना आए। ये तस्वीर देखिए, कुछ लोग अभी से मंदिर पहुंच रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है। मंदिरों में अभी बहुत भीड़ नहीं है और वहां पर हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, संकट मोचक माने जाते हैं, कहे जाते हैं और सबके दिलों में बसते हैं। वहां पर लखनऊ में जो लोग पहुंच भी रहे हैं वो दूर से ही, अभी देखिए वहां ग्रिल बंद है, पुजारी अंदर हैं, भक्त बाहर हैं और दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम कह दिया है और उनसे आशीर्वाद ले लिया है। ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। देखिए वहां घंटी है लेकिन वो घंटी बजाई नहीं गई है, अंदर गए नहीं है, मास्क लगा कर गए हैं। अभी सैनिटाइजर वहां पर उन्होंने लगाया, इस्तेमाल किया नहीं पता, लेकिन वहां पर होगा। तो ये आपको भी करना है, वहां जाना है तो बहुत ध्यान रखना है। ईश्वर आपका ध्यान रखें, इससे पहले आप ईश्वर के पास पहुंचकर अपना ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है। हम इस समय लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें इसको स्पष्ट किया गया है कि 8 तारीख से यानी कि 8 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में जो धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में इस समय अंदर जो पुजारी जी हैं वो पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि पूरी सैनिटाइजेशन की यहाँ व्यवस्था रखी जाएगी। जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर बाकायदा फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए जाएंगे, लोग गोले में खड़े होंगे, एक दूसरे से दूरी रखेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो भी किया जाएगा। लोगों का टेम्परेचर भी नापा जाएगा। जिन लोग का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा उनको ही अंदर आने की अनुमति देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल किसी भी तरीके के प्रसाद को लेकर के मंदिर जो है प्रशासन का कहना है कि जिलाधिकारी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा। साथ ही मंदिर में जो घंटा होता है उसको बजाने के लिए भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल अभी लोगों को घंटा बजाने की अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन वो आ सकते हैं, धार्मिक स्थल पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइंस का बाकायदा पालन किया जाना जरूरी है और जो लोग पालन करेंगे वो दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद यहां से जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से धार्मिक स्थल बंद थे और लोगों की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी है। लोग 8 तारीख से मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में और बाकी सभी जगहों पर जहां वो जाते हैं इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, वो जा सकते हैं। लेकिन उनको गाइडलाइंस के साथ साथ केंद्र सरकार की एडवाइजरी का भी पूर्णतया पालन करना सुनिश्चित करना होगा। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। वहीं लखनऊ में मंदिर के पुजारी ने बताया कि 8 जून से सभी नियम कानून का पालन करके मंदिर खोला जाएगा। वो गोला बना के, दूरी बना करके और सैनिटाइज रख करके उसके बाद जैसा नियम कानून बताया जाएगा उसी हिसाब से जो दर्शन कराया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर के लिए भी बोला गया है। मास्क है, गोले हैं, सैनिटाइजर है, ये सब सारी व्यवस्था हमने कर ली है। जो भी मास्क लगा के आएगा उसी को अंदर प्रवेश किया जाएगा और सैनिटाइजर रखा जाएगा, उससे हाथ धो करके
फिर अंदर प्रवेश करें। टेम्परेचर भी नापेंगे हम लोग? टेम्परेचर के लिए जो हमारे पास व्यवस्था है नहीं, लेकिन उसकी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, प्रसाद के लिए कोई नियम है कि अभी फिलहाल लोग अभी कोई नियम नहीं है प्रसाद का। और घंटे के लिए क्या करेंगे? घंटे के लिए प्रसाद के लिए फूल के जो नियम कानून बताएंगे शासन प्रशासन, उसी के आधार से हम लोग काम करेंगे। मंदिर जाने वालों को, मस्जिद जाने वालों को, गुरुद्वारे जाने वालों को और चर्च जाने वालों को, किसी भी धर्मस्थल पर आप जा रहे हैं, बहुत एहतियात बरतनी है और आपके हिस्से का जो काम है वो जरूर करना है। लेकिन सिर्फ धर्मस्थलों के लिए गाइडलाइंस जारी नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट्स के लिए भी नियम कानून जारी किए गए। अब रेस्टोरेंट्स के लिए क्या व्यवस्था है वो आपको दिखाता हूं। अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए तो गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। अंदर जाने के पहले आपको हाथ सैनिटाइज करना होगा। वहां रेस्टोरेंट के बाहर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। अब ये थर्मल स्क्रीनिंग होगी तो आप नाराज मत हो जाइए कि मैं खाने आया हूं, मेरा ही टेम्परेचर चेक करो। ये कराना होगा, ये जरूरी है। 6 फीट की दूरी आपको मेंटेन करनी होगी। मास्क आपके लिए मैंडेटरी होगा, पहनना ही है मास्क। खाना खाते वक्त मास्क उतारिए और उसके अलावा जितनी देर रेस्टोरेंट में है मास्क पहनिए। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे, इनकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि इनको बहुत खतरा है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको लेकर मत जाइए। फ्रंट लाइन पर उम्रदराज स्टाफ होंगे, इसलिए कहा यह गया है कि जो भी स्टाफ उम्रदराज हैं उनको आप पीछे रखिए, बैकएंड पे रखिए, उनको फ्रंट डेस्क पे मत रखिए। डिस्पोजेबल मेन्यू होगा। अभी तक क्या होता था, आप खाने की मेन्यू पढ़ते थे, फिर वही उठाकर दूसरे को दे दी जाती थी। अब वो नहीं है, वो डिस्पोजेबल है। आपने देखा, आपने ऑर्डर किया, उसको फेंक दिया गया, अब दूसरा आएगा। डिस्पोजेबल नैपकिन होंगे। डिस्पोजेबल नैपकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपड़े वाले होते थे, आप उसको अपने ऊपर रखते थे, खाना खाते थे। अब वो व्यवस्था नहीं है, डिस्पोजेबल है, आपने इस्तेमाल किया, उसे फेंका। 24 से 30 डिग्री सेल्सियस पर एसी को रखा जाएगा ताकि तापमान मेंटेन किया जा सके। और वेंटिलेशन की भी बात कही गई है, वेंटिलेशन होना चाहिए। ग्राहक के जाने के बाद उस सीट को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो अगला ग्राहक बैठ रहा है उसको कोई खतरा ना हो। कई बार लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप सोचेंगे अभी जो गया वो तो ठीक ही दिख रहा था, लेकिन वो ठीक अंदर से है या नहीं ये किसी को नहीं पता। कस्टमर्स के बीच भी 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब आप बिल पे करने जा रहे हैं तो कई बार तो वैसे आपके टेबल पर आ जाता है, अगर नहीं आप गए काउंटर पर तो भी 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। सिर्फ 50% सीट पर पब्लिक बैठ सकती है, यानी पूरा रेस्टोरेंट भरा होगा ऐसा नहीं है। 100 सीट वाला रेस्टोरेंट है तो 50 सीट पर ही लोग जा सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। ये सारी बातें रेस्टोरेंट के लिए गेट करना है, ये भी इस गाइडलाइन में डाला गया है। कर्मचारियों को मास्क, हैंड ग्लव्स ये पहनना है, किसी भी दुकान में होंगे उनको ये पहनकर रखना है। पार्किंग में कार की स्टीयरिंग सैनिटाइज की जाएगी। यह इसलिए है क्योंकि आप कई बार वैले पार्किंग होती थी, आपने चाबी दे दी, दूसरे ने पार्क कर दी, फिर आप आए और आप उसमें बैठकर चल दिए। लेकिन अब आप वैले पार्किंग में गाड़ी की चाबी देंगे तो उसको सैनिटाइज करके ड्राइवर बैठेगा, पार्क करेगा, आप जब दोबारा आएंगे सैनिटाइज करके देगा ताकि कहीं से भी कोरोना का खतरा ना बढ़े। तो जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है, लेकिन वो पुरानी नहीं होगी। आपको बहुत एहतियात बरतते हुए मॉल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, मंदिर जाना है। यह ध्यान रखिएगा कि आपके साथ एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है और इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत आपको होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए